नमस्कार साथियों। बहुत से मेरे साथी लोग हैं जो अक्सर हमसे जुड़े हुए हैं और हमारे पास कमेंट कर रहे हैं कि आरपीएफ की तैयारी क्या हम घर बैठकर कर सकते हैं? क्या हम आरपीएफ कांस्टेबल जो आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की जो वैकेंसी आई हैं, क्या हम इस एग्जाम को घर बैठकर कैसे पास करेंगे? तो कोई ट्रिक हो या फिर आप मुझे बता दीजिए कि हम कैसे तैयारी करें। बहुत से बच्चे हैं जो अक्सर हमसे जुड़े हुए हैं। देखो, पहले तो सभी साथियों को जय हिंद मैं बोलूंगा कि देखो, जितने साथी लोग हैं तैयारी कर रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की, देखो आपको पता है आपकी जो पोस्ट है वो आपकी पोस्ट 4660 है, जिसमें आपकी कांस्टेबल की और सब इंस्पेक्टर की, जिसमें आपकी सब इंस्पेक्टर की जो आपकी पोस्ट है 452 है और आपकी जो कांस्टेबल की पोस्ट है वो आपकी 4208 पोस्ट है। तो जिसमें आपके फॉर्म, टोटल फॉर्म आपके जो फिलअप हुए हैं, फॉर्म जो आपके भरे गए हैं, वो आपके फॉर्म, इसमें टोटल फॉर्म आपके लगभग 24 लाख के लगभग फॉर्म आपके भरे हैं। तो आप तैयारी तैयारी के लिए कैसे घर पर तैयारी करें, बुकों का सिलेक्शन कैसे करें, क्योंकि जरूरी है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकते, जिनके शायद दूर कोचिंग हो और वहां पर वो उस कोचिंग पर नहीं पहुंच सकते हैं, तो वो अपने घर बैठकर तैयारी करना चाहते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि आप पहले बुक खरीद लीजिए। आरपीएफ कांस्टेबल की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए पहले आप बुकों का सिलेक्शन कर लें। पहले आप बुक को खरीद लें। बुक खरीदने के बाद आपके पास, मान लीजिए आप चैप्टर वाइज या फिर सिलेबस वाइज आप पहले अपना कंप्लीट कर लें। जैसे मान लीजिए आप बुक खरीदें तो आप एक बुक रीजनिंग की खरीद लें, ठीक है, एक आप मैथ की और एक आप जीए की। टोटल आप 3 बुक खरीद सकते हैं। आप टोटल 3 बुक खरीद लें और उसके बाद फिर आप क्या करें, फिर आप, आपके पास देखो समय कम है, जो आरपीएफ का आप तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए पहले आप तीनों, जैसे आपका देखो 35-35 नंबर का आता है, इसमें 35-35 और 50, टोटल आपका 120 नंबर का आपका जो होता है पेपर, जिसमें आपको समय समय भी बहुत कम मिलता है। इसमें आपको टोटल 90 मतलब मिनट मिलता है, लगभग 1 घंटा 30 मिनट समय मिलता है। तो पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट करें। सिलेबस आप कंप्लीट कैसे करें? मान लीजिए आपने कोई बुक खरीदी है, किसी भी, देखो आपने कंपनी खरीदी है, किसी भी करंट पब्लिकेशन ही खरीदी है आपने, जिस जिस किसी भी आपने बुक खरीदी है, आप उस बुक को खरीद लीजिए। बुक खरीदने के बाद आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी। तैयारी के लिए देखो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने कैसे तैयारी की थी। पहले आप क्या करें, आप अपना टाइम टेबल सेट कर लें। टाइम टेबल ये सेट कर लें कि मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हो, तो तैयारी आप किस प्रकार से कर रहे हो। तैयारी के लिए आपको पहले क्या करें, जैसे कि मान लीजिए आपने सुबह की टाइम आप पढ़ रहे हो, शाम की टाइम पढ़ रहे हो और दोपहर की टाइम पढ़ रहे हो। तीन आप अपने अपने जो वहां पर कमरे में तैयारी कर रहे हो, तो वहां पर आप अपना टाइम टेबल ऐसे सेट कर लें कि मुझे 8 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक मैथ पढ़नी है, ठीक है। और जैसे आप खाना ना खाने के बाद मुझे 10 से 12 से लेके 2 बजे तक मुझे जीएस पढ़नी है, ठीक है। और शाम के टाइम आपको रीजनिंग पढ़नी है। आप इस प्रकार से आप अपना रूटीन बना लें। रूटीन देखो पर डे ये नहीं है, क्योंकि अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की तैयारी कर रहे हो, तो आप ये नहीं है कि आप 2-4 दिन पढ़ लो। आप ये सोच रहे होंगे कि हम 2 दिन तैयारी कर लें और 2 दिन की तैयारी में हम ये एग्जाम क्लियर कर लें। देखो, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की जो भर्ती है, जिसमें 2 दिन में आप एग्जाम 1 महीने में नहीं क्रैक कर पाओगे, उसके लिए आपको रूटीन देखो। तो आप पहले सिलेबस कंप्लीट कर लें। जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, अभी आप जितने बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, सभी को मैं यह बताना चाहूंगा, मेल एंड फीमेल सभी को, कि अभी आप मॉक टेस्ट ना लगाएं। मॉक टेस्ट अभी न लगाएं, क्योंकि अभी अगर आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो बहुत से बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं है और मॉक टेस्ट लगाओगे। हमारे पास बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कमेंट करके कि मॉक टेस्ट में हमारे 70 नंबर आ रहे हैं, 80 नंबर आ रहे हैं। पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप पहले अपना कोर्स तो कंप्लीट कर लीजिए। अगर आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो। तो सबसे पहले आप अपना टाइम टेबल सेट कर लो, उसके बाद आप बुकें खरीद लो। उसके बाद मैं बताऊंगा कि आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है घर बैठ के। देखो, मैंने देखा है बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो अक्सर हमसे जुड़े हुए हैं और वो हमारे साथी लोग भी हैं,
जिन्होंने पहले तैयारी की थी, जिन्होंने पहले तैयारी कर ली ऑफलाइन ऑनलाइन, मान लीजिए उन्होंने 3 महीने पढ़ लिया किसी कोचिंग पर, और बहुत से बच्चों ने 3 महीने ऑनलाइन पढ़ लिया, उसके बाद उन्होंने क्या किया, कोचिंग को बंद कर दिया। तो आप इस प्रकार से कोचिंग बंद करने के बाद आपके पास जो सिलेबस होगा वो रखा होगा। मान लीजिए आपको किसी सवाल में, किसी प्रश्न में अगर आपको समस्या आ रही है, तो आप क्या करें कि आप कोई एक ऑनलाइन बैच देख लें। अगर ऑनलाइन बैच नहीं आप खरीद सकते, तो आप जो बुकें खरीद रहे हो उस बुकों में एग्जाम्पल दिए जाते हैं, तो आप उन एग्जाम्पल को सही से पढ़ें और एग्जाम्पल को सही से देख लें। एग्जाम्पल के द्वारा आप इन सही प्रश्नों को, और बता दूं, मैं आपको बताना चाहूंगा जितने साथी लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं, कि आरपीएफ, कांस्टेबल और एसआई का एग्जाम हार्ड नहीं होता है। इसका मेन फोकस होता है फिजिकल, क्योंकि फिजिकल में अक्सर ये होता है, मैंने देखा है कि जो आरपीएफ का बच्चे फिजिकल लगाते हैं, जो फिजिकल की तैयारी करते हैं, तो उनमें फिजिकल में ज्यादातर फेल होते हैं। लेकिन ज्यादातर मैंने देखा, क्योंकि देखो आपको आपकी जो वैकेंसी है, जो आपकी 4660, जिसमें आपके लगभग 10 गुना, लगभग आपके 50,000 बच्चे फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे, तो उसमें फॉर्म भी कम डले हैं और वैकेंसी भी आपकी कम है। पिछली बार जो आपकी वैकेंसी भर्ती हुई थी आपकी, जिसमें आपके 9,000 प्लस पोस्ट थे, और जिसमें आपके 59 लगभग 59 लाख आपके फॉर्म पड़े थे। और जो आपका आरपीएफ का एग्जाम है, बहुत से बच्चे हैं जो अक्सर हमारे पास कमेंट कर रहे हैं कि आरपीएफ का एग्जाम कब तक होगा। तो आरपीएफ के एग्जाम के लिए आपके पास ज्यादा समय नहीं है। आपके पास देखो समय कितना है, मैं आपको इतना बताना चाहूंगा। अभी आपका जून चल रहा है, ठीक है, जून, जुलाई और अगस्त, आपका आरपीएफ का जो आपका एग्जाम है अगस्त में होने की संभावना है। तो जितने साथी लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं, आप अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो। अब आप ये नहीं सोचें कि हम आज से तैयारी करें। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, मैंने देखा है अक्सर ये करते हैं कि हम आज से तैयारी करें, कल से तैयारी करें या परसों से तैयारी करें। इस प्रकार से उनका तैयारी करते करते समय निकल जाता है और समय नजदीक आ जाता है। तो देखो आप तैयारी करिए, एडमिट कार्ड से संबंधित, आरपीएफ की जो कांस्टेबल और एसआई की भर्ती है, एडमिट कार्ड संबंधित जैसी अपडेट मिलेगी, अभी तो क्या है, अभी हो सकता है कि आप लोगों के लिए एक और परेशानी आ सकती है कि आपका सिग्नेचर और फोटो, जो आपका सिग्नेचर और फोटो था, वो फिर से अपलोड होने की संभावना है। क्योंकि अभी एएलपी और टेक्नीशियन में भर्ती हुई थी रेलवे में, उसमें रेलवे ने फिर से न्यू अपडेट निकाल दिया है कि आप अपना सिग्नेचर और अपना फोटो फिर से अपलोड करें। तो जितने साथी लोग हैं जो अक्सर हमसे जुड़े हुए हैं, आप अपनी तैयारी इस प्रकार से कर सकते हो। आप अपनी तैयारी रूटीन बना के पर डे घर पर नियम बना के पढ़ोगे, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको इस आरपीएफ कांस्टेबल की भर्ती में एक पोस्ट हर हाल में जरूर मिलेगी। ठीक है भाई लोग, अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सभी इस वीडियो को लाइक करें। अगर फिर भी आपको कोई समस्या हो तो आप हमारे इस वीडियो में कमेंट करें और मैं सभी साथियों के कमेंट का रिप्लाई देता हूं। ठीक है भाई लोग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।